नमस्कार। आज मैं आप सबको लेंथ वेरिएशन के बारे में बताऊंगा कि किसी भी डाई में जब लेंथ वेरिएशन आता है तो उसको क्या करेंगे, उसको कैसे करेक्शन करेंगे, इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं 2 होल के बारे में बता रहा हूँ। एक एक करके मैं बताऊंगा। 2 होल, 3 होल, 4 होल, 6 होल सबके बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे ठीक करेंगे। और यदि शुरू से अंत तक आप वीडियो देखिए, यदि आपके काम के लायक हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं आपके काम का हो तो कोई बात नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि ये 2 होल का आरटी का डाई है। और इसमें ये होल सॉलो है, नीचे वाला होल। किसी भी डाई में, मल्टी होल के डाई में नीचे वाला होल ज़्यादा सॉलो होता है। अगर आप चाहते हैं कि शुरू से ही अगर लेंथ वेरिएशन सही चले तो 2 होल का जैसे आरटी है तो इसका थिकनेस चेक कर लीजिए। थिकनेस यदि बराबर है तो क्या कीजिए, नीचे वाले होल का 0.1 या 1.5 पहले ही बेरिंग काट दीजिए। जैसे आरटी का डाई है, चाहे अभी 2 होल का बता रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। अगर मान लीजिए कि 2 होल का 1.5 का आरटी है या 2 का आरटी है, या बड़ा प्रेस पर जो है 1600 टन के प्रेस पर या 1800 का प्रेस पर जो है 2.5 का आरटी भी 2 होल में चलता है, एसपीडीपी भी 2 होल में चलता है। तो पहले ही 0.115 बेरिंग काट दीजिए, क्योंकि हमेशा ये होल सॉलो ही जाता है। चलिए, ये तो रहा मतलब स्टार्टिंग की बात। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये होल सॉलो है, 1 नंबर होल है, ये 2 नंबर होल है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो होल सॉलो है उसका कहीं एक साइड तो नहीं खींच रहा है। जैसे आपको मैं एक नोज दिखा रहा हूँ राउंड पाइप का, देखिए ये देखिए, यहाँ पे एक साइड सॉलो है, एक साइड ऐसे फास्ट है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सॉलो है और ये फास्ट है, पूरा घुमा दिया है। तो ठीक इसी तरह से आरटी हो, स्क्वायर ट्यूब हो, एसपीडीपी या कोई भी मतलब ट्रेक का डाई हो, यू चैनल हो, डबल ग्लास चैनल हो, एंगल हो, कोई भी डाई हो, अगर इस तरह का नोज पीस देखेंगे कि मान लीजिए कि ये होल सॉलो है, ध्यान दीजिए कि ये मैं बता रहा हूँ 3 से 4 फीट अगर आपको यदि लेंथ वेरिएशन है, अगर यहाँ पे ये सॉलो है, खींच रहा है, तो इसी को हम भगा देने से 3 फीट 4 फीट का लेंथ वेरिएशन कंट्रोल हो जाएगा। अगर ये सॉलो है, जैसे मान लीजिए होल सॉलो है 3 फीट या 4 फीट तक, ये बॉटम में इसका खींच रहा है, बहुत सॉलो है, रेडियस भी बना रहा है, तो केवल इसी को हम भगा देंगे। अब चाहे इतना बेरिंग काट दीजिए, 0.2 बेरिंग काट देंगे तो भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए साइड खींच रहा है तो 0.2 बेरिंग काट देंगे तो भी हो जाएगा। चाहे पॉकेट को ग्राइंडिंग कर देंगे तो भी हो जाएगा। ग्राइंडिंग का तरीका मैं यूट्यूब में आप देख लीजिएगा, जब कोई भी डाई प्रेशर लेता है तो क्या करेंगे, उसमें ग्राइंडिंग का मैं तरीका बताया हूँ कि किस तरह से ग्राइंडिंग किया जाता है किसी भी डाई में। तो पॉकेट ग्राइंडिंग कर दीजिएगा या रिलीफ कर दीजिएगा। रिलीफ चोक आप लोग ज़रूर सीख लीजिए,
और ग्राइंडिंग करने का जो मैं यूट्यूब पे डाला हूँ। अगर मान लीजिए कि वायरिंग काटने लायक नहीं है तो पॉकेट ग्राइंडिंग कर देंगे। अगर पॉकेट ग्राइंडिंग करने लायक नहीं है तो रिलीव मार देंगे। और नहीं तो पॉकेट बढ़ा भी सकते हैं। ये जो रिब है यहाँ पे, इसको ऐसे काट के ऐसे कम करके, जैसे मान लीजिए कि ये 16 mm रिब है तो इसको 2 mm इधर से काट देंगे, 2 mm उधर से काट देंगे और पॉकेट बढ़ जाएगा। इसको भगाने के लिए 4 तरीका है। आप जैसे वायरिंग काट देंगे, पहला तरीका वायरिंग काट देंगे, वायरिंग है तो 0.2 या 16 के हिसाब से 3 भी काट देंगे। दूसरा हो गया ग्राइंडिंग, थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, रिलीफ भी दे सकते हैं, आप पॉकेट भी बढ़ा सकते हैं। यानी वायरिंग काटेंगे, थिकनेस बढ़ा सकते हैं, आपको रिलीफ दे देंगे, ग्राइंडिंग कर देंगे और पॉकेट बढ़ा देंगे। 5 तरीका हो गया। इसको भगाने के लिए 5 तरीका हो गया और 5 में से आपको जो सुविधा है वो कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2 होल का डाई है, ये होल सोलो है 3 से 4 फीट और इधर बॉटम में इसका खींच रहा है, तो इसको 5 तरह से करेक्शन कर सकते हैं। थिकनेस बढ़ा सकते हैं, वायरिंग काट सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं, पॉकेट ग्राइंडिंग कर सकते हैं, पॉकेट बढ़ा सकते हैं। अब आपको जो सुविधा है वैसे इसको भगा दीजिए। और मान लीजिए कि इसका नोज पीस ये बराबर है, ये तो रहा है, ये यदि एक साइड खींच रहा है तो इसका उपाय। अब यदि मान लीजिए कि ये नोज पीस इसका बिल्कुल बराबर है, होल नंबर 2 का, और होल नंबर 1 का ये फास्ट है, ये फास्ट है चाहे ये फास्ट है, कहीं भी एक साइड फास्ट है और उसमें फॉलो आ रहा है, तो इसी को रोक देंगे तो ये लेंथ वेरिएशन बराबर हो जाएगा। दोनों तरीका हम बता दिए आपको। पहला, यदि 2 नंबर होल सोलो है और इसका बॉटम खींच रहा है तो इसको भगाएंगे। यदि मान लीजिए ये सोलो है, इसका नोज पीस एकदम बराबर है, सैंपल भी ओके है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे। ऊपर वाले होल में अगर एक साइड फास्ट है, एक साइड फास्ट है किधर या 2 साइड फास्ट है, तो उसको रोक देंगे। फास्ट भी है, फॉलो भी है, वेविंग आ रहा है, रेडियस आ रहा है, तो इसको रोक देंगे तो फॉलो और वेविंग भी रुक जाएगा और लेंथ वेरिएशन भी कंट्रोल हो जाएगा। अब ये दूसरा हो गया नियम। अब तीसरा नियम आपको बता रहे हैं। यदि मान लीजिए दोनों का नोज पीस बराबर है, यदि दोनों होल का नोज पीस बराबर है तो क्या करेंगे, इसका पूरा 0.2 वायरिंग काट देंगे, 0.2 काट देंगे। अगर उससे ज़्यादा अगर है तो 0.3 काट देंगे, 0.4 काट देंगे वायरिंग है तो। अगर वायरिंग नहीं है तो 0.2 काट के और पॉकेट भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा भगाना है तो। ये तीसरा आपको हो गया। और मान लीजिए कि ये तीसरा इसका हो गया। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 2 होल का ये चैनल है, अगर ये होल सोलो है तो इसको क्या करेंगे, ये वायरिंग काट देंगे 0.2, 3, 0.4 तक। अगर मान लीजिए इसमें एक साइड खींच रहा है और 3 से 4 फीट सोलो है, तो इसी को भगा देंगे। एक साइड जो खींच रहा है इसको भगा देंगे तो भी हो जाएगा। और नहीं तो प्लेन वायरिंग काट देंगे।
अगर मान लीजिए ऐसा न रह करके ऐसा है और इसमें एक होल सोलो है तो 0.234 वायरिंग काट देंगे सोलो के हिसाब से। जैसे 2, 3, 4 फीट तक है तो 0.2 काफ़ी है, उससे ज़्यादा है तो 0.34 बहुत है, 4 वायरिंग काट देंगे उतना में कंट्रोल हो जाएगा। अगर मान लीजिए वायरिंग काटने लायक नहीं है तो थोड़ा पॉकेट बढ़ा देंगे। ये जो इसका पॉकेट है ये बढ़ा देंगे। अगर मान लीजिए पॉकेट भी नहीं है तो इसका पॉकेट जो फास्ट है इसको रोक देंगे। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, जैसे RTI या कोई भी डाई है, जैसे मान लीजिए ये 4 फीट से ज़्यादा अगर है इधर खींच भी रहा है और ये 8 फीट सोलो है, 8 से 10 फीट सोलो है, यहाँ भी सोलो है, तो क्या करेंगे? तो अब ये खाली भगाने से ये नहीं होगा। यहाँ पे थिकनेस बढ़ाएंगे या 0.2 वायरिंग, यहाँ पे 0.4 वायरिंग काट देंगे और बाकी सबको 0.2, 3 साइड 0.2 काट देंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि 2-4 फीट से ज़्यादा है, 8 फीट 10 फीट अगर सोलो है तो अब क्या करेंगे? थिकनेस तो चेक करना ही है, वेट चेक करना ही है। अगर मान लीजिए कि इसका वेट कम है और थिकनेस कम है तो थिकनेस बढ़ा देंगे तो भी भाग जाएगा। लेकिन मान लीजिए थिकनेस बराबर है, वेट बराबर है, वेट का हम जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आजकल कहीं भी किसी भी प्लांट में वेट में छेड़छाड़ नहीं होता है, क्योंकि सब जगह लाइट डाई चलता है, वेट में कहीं भी हाथ नहीं लगाते। इसीलिए थिकनेस से, वायरिंग से, ग्राइंडिंग से, वेल्डिंग से, यही सबसे करेक्शन करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने अभी पहले जस्ट बताया कि 3 से 4 फीट है, तो अभी यदि मान लीजिए कि 8 से 10 फीट हो तो क्या करेंगे? 8 से 10 फीट हो अगर यहाँ पे सोलो है, खींचिए रहा है, तो क्या करेंगे कि पहले हम सबका 0.2 वायरिंग काट देंगे, फिर अलग से यहाँ पे 0.2 काट देंगे, यानी टोटल यहाँ 0.4 हो गया। तो ये आपको 10 फीट कंट्रोल कर लेगा। एक बार और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये 8-10 फीट सोलो है, यहाँ इसके बॉटम सोलो भी है, चाहे एक साइडे में सोलो है, तो क्या करेंगे? जिधर एक बार 0.2 सब वायरिंग काट देंगे, या जिधर सोलो है उधर अलग से 0.2 और काट देंगे तो फास्ट हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर वायरिंग नहीं है, 0.2 वायरिंग काटने लायक है, तो जिधर इधर सोलो है इधर ग्राइंडिंग कर देंगे, थोड़ा अंडर कट बढ़ा के, और ग्राइंडिंग खूब टेपर में कर देंगे। ग्राइंडिंग का तरीका देख लीजिएगा, यूट्यूब डाई प्रेशर क्यों लेता है उसमें देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 10 फीट सोलो है, इसमें यहाँ फॉलो है, इसका नोज पीस बराबर है, तो क्या करेंगे? इसको कंट्रोल कर देंगे, यहाँ पे चोक करके साइजिंग करके, जैसे ये फॉलो को रोक देंगे और इसको 0.2 वायरिंग काट देंगे तो 0.2 में आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए एंगल का डाई है, अगर एक होल सोलो है तो क्या करेंगे? इसको 0.234 वायरिंग काट देंगे प्लेन में। वायरिंग तो उतना रहता ही है, फिर भी अगर नहीं है तो पॉकेट बढ़ा देंगे, और यदि एक साइड खींच रहा है तो एक साइड को भगा देंगे। कहीं साइड खींच रहा है तो उसके वजह से भी होल पीछे जाता है। वही मान लीजिए अगर ये इस तरह का एंगल रहता है, इस तरह का ज़्यादा एंगल चलता है, तो हमेशा ये होल सोलो जाता है। यदि ये सोलो है तो सोलो के हिसाब से 0.234 वायरिंग काट देंगे प्लेन। कभी कभी क्या होता है, ऐसे डिजाइन में अलग नाका खींचता है बहुत, तो यहाँ पे 0.4 ड्रॉप मार दिए यहाँ,
तो भी ये फास्ट हो जाएगा। मैं जितना भी तरीका है सब बता देता हूँ, आपको जैसे सुविधा है वैसे करेक्शन कीजिए। यदि मान लीजिए कि ये सब नाकाओं का एक बराबर नोज है तो पूरा प्लेन बेयरिंग काट देंगे 0.34 सॉलो के हिसाब से। और यदि नोज में ये नाका पूरा खींच रहा है तो नाका पे ही ड्रॉप मार देंगे तो वही भाग जाएगा, उसी से 4 फीट कंट्रोल हो जाएगा। उससे ज़्यादा अगर है 10 फीट है तो नाका पर ड्रॉप भी मारेंगे, 0.2 बेयरिंग भी काटेंगे। तो ये 2 होल का रहा। अब मैं आपको 4 होल के बारे में बताता हूँ। 3 होल के बारे में बता देता हूँ कि 3 होल का डाई सबसे ज़्यादा राउंड ट्यूब में चलता है। जैसे मान लीजिए तीन होल में सबसे ज़्यादा राउंड ट्यूब चलता है। तो मान लीजिए कि ये होल सॉलो है, ये होल सॉलो है, इस तरह का नोज है। तो जिधर खींच रहा है अगर 4 फीट से 3 से 4 फीट सॉलो है ये होल, ऐसा नोज है, तो जहाँ ये सॉलो है इसी को भगा देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले नोज पीस देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये सॉलो है, इसमें नोज में एक साइड खींच रहा है तो इसी को भगा देंगे। इसको भगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रिब होता है, इसमें 3 रिब होता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया। तो यदि मान लीजिए यहाँ खींच रहा है तो यहाँ थिकनेस देख लेंगे, थिकनेस कम है तो थिकनेस बढ़ा देंगे, नहीं तो यहाँ पे गार्निंग कर देंगे, पॉकेट गार्निंग करके इसको भगा देंगे। जैसे भी हो, जो सॉलो है उसको भगा देंगे तो 3 से 4 फीट कंट्रोल हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी 3 होल में क्या होता है कि एक होल मान लीजिए फास्ट है, ये दूसरा होल 3 फीट सॉलो है, ये होल क्या है 6 फीट सॉलो है। देखिए नोज कहीं नहीं खींच रहा है, नोज पीस एकदम बराबर है। अगर नोज खींच रहा है तो अभी आपको बताया कि उसी को भगा देने से हो जाएगा 3 से 4 फीट। और यदि इस तरह का ज़्यादा इसमें होता है, जैसे मान लीजिए 3 फीट सॉलो है, ये 6 फीट सॉलो है, तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे 0.15 बेयरिंग, इसको काट देंगे 0.3। कभी भी 3 होल 4 होल का डाई चलता है तो सामने खड़े होकर देखिए कौन कितना आगे पीछे रहता है, उसके हिसाब से करेक्शन करेंगे तो एक बार में ओके होगा। नहीं तो क्या होगा कि कभी कभी प्रोडक्शन वाले लिख देते हैं कि होल नंबर 3 सॉलो और 2 को नहीं लिखते हैं, तो 3 वाले करेक्शन किए तो पता चला कि अभी 1 सॉलो है, तो फिर एक बार करेक्शन कीजिए। इसीलिए ऐसा डाई को कभी भी खड़े होकर देखिए कि कौन कितना आगे पीछे है, उसको एक ही बार में करेक्शन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये 3 फीट सॉलो है तो 0.15 बेयरिंग काट दिए, ये 6 फीट है तो 0.3 काट दिए, तो एक बार में ही करेक्शन हो जाएगा। और यदि मान लीजिए 3 होल हो या 4 होल हो, अगर मान लीजिए इसमें बेयरिंग काटने लायक नहीं है, होल सॉलो है, तो क्या करेंगे, आपको एक मेंडल के ऊपर मैं बता रहा हूँ। जैसे राउंड ट्यूब है, ऐसे मान लीजिए कि होल सॉलो है, अब बेयरिंग काटने लायक नहीं है,
वायरिंग एकदम कम है पहले से ही करेक्शन करते करते वायरिंग कम हो गया। और वो होल सोलो है 4 फीट 5 फीट सोलो है। अब वायरिंग है नहीं काटने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको ग्राइंडिंग चारों साइड घुमा के टी कटर से, ग्राइंडर में टी कटर आता है, एक माउंटेन पॉइंट व्हील में टी आता है ऐसा वाला, ऐसा एक व्हील आता है। ऐसा व्हील आता है। इस व्हील से क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं ना टेपर, ये अंडर कट दिया हुआ है, इतना एक टेपर होता है। इस टेपर को भी ऐसे एकदम ग्राइंडिंग कर देंगे। एकदम ऐसे मिला देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें वायरिंग काटने लायक नहीं है, कोई उपाय नहीं है, चाहे वो राउंड टिप हो या स्क्वायर टिप हो, कोई भी 4 होल का हॉलो डाई हो। तो क्या करेंगे, स्क्वायर टिप में भी सेम यही पोजीशन है। मान लीजिए वायरिंग काटने लायक नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसा टेपर में, वेल्डिंग चैम्बर से टेपर में ये अंडर कट रहता है, इसको एकदम ऐसे ग्राइंडिंग कर देंगे। इस टेपर को हटा के ऐसे मिला देंगे, एकदम खड़ा कर देंगे ऐसे। देखिए खूब स्मूथ ग्राइंडिंग कर देंगे। फास्ट होना ही हो रहा है। इसका एक और तरीका है, जितना भी तरीका है मैं सब बताता हूँ आपको, जैसे सुविधा हो वैसे करेक्शन कीजिए। जैसे मान लीजिए राउंड टिप हो चाहे स्क्वायर टिप हो, अगर वायरिंग काटने लायक भी नहीं है, ग्राइंडिंग भी कर दिया है, तो ये डाई प्लेट का है। ये देखिए, ये मान लीजिए डाई प्लेट है, तो ये अंडर कट कम कर देंगे। जैसे 1 mm अंडर कट रहता है डाई प्लेट से, 1 mm नीचे प्लस रहता है अंडर कट, 1 mm ऊपर रहता है। किसी भी डाई प्लेट के वायरिंग से मेंडल का वायरिंग 2 mm ज़्यादा रहता है। जैसे डाई प्लेट का वायरिंग 3 mm रहता है, तो मेंडल का वायरिंग 5 mm रहता है, यानी 1 mm नीचे ज़्यादा रहता है, 1 mm ऊपर रहता है। तो क्या करेंगे, ये 0.5 ऊपर से भी कम कर देंगे, 0.5 नीचे से भी अंडर कट कम कर देंगे, वो होल फास्ट हो जाएगा। अगर कोई उपाय नहीं है तो इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, वायरिंग काटने लायक नहीं है किसी भी हॉलो डाई में, राउंड टिप हो स्क्वायर टिप हो, और लेंथ वेरिएशन है, मतलब एक होल बहुत पीछे है और उसमें वायरिंग कुछ नहीं बचा है, तो मेंडल का अंडर कट काट देंगे 0.5 नीचे से 0.5 ऊपर से, तो भी वो फास्ट हो जाएगा। अब 4 होल में जैसे मान लीजिए कोई भी डाई 4 होल का स्क्वायर टिप है, और मान लीजिए ये होल सोलो है, इसमें इधर सोलो है या इधर सोलो है, और 3-4 फीट का वेरिएशन है, तो इसको भगा देंगे। थिकनेस बढ़ा के, अगर वेट कम है, थिकनेस सैंपल से चेक करेंगे, अगर सैंपल में थिकनेस यहाँ पे कम आ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि 4 होल 2 होल डाई में या 6 होल की डाई में बाहर साइड थिकनेस बराबर होने के बाद भी प्रेशर कम होता है वहाँ पे, तो थिकनेस कम आता है। जैसे मान लीजिए 0.5 का डाई है, 0.5 थिकनेस का डाई है, और चारों साइड 0.5 थिकनेस बराबर है, फिर भी जो चलने के बाद सैंपल में चेक करेंगे तो इधर 0.5 रहेगा और इधर 0.4 बताएगा। मतलब बाहर साइड में प्रेशर कम हो जाता है, तो रनिंग पीरियड में वो थिकनेस और श्रिंकेज कम हो जाता है, बढ़ जाता है, पतला आता है।
आप कभी भी किसी डाई में 4 होल की डाई में आप चेक कीजिएगा, चारों होल का बार थिकनेस कम रहता है ज़्यादातर, नीचे वाले होल का, नीचे दोनों होल का, और नीचे वाला ही सोलो जाता है। तो ये चेक करेंगे, अगर मान लीजिए 0.5 में डाई है, 0.55 दो साइड आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, तो थिकनेस से बढ़ा देंगे 0.11, थिकनेस बढ़ा देंगे। इधर सोलो है और ये होल भी सोलो है, तो थिकनेस बढ़ा दिए, तो 0.5 है तो इसको 0.6 बना देंगे। जितना भी इधर थिकनेस बना हुआ है उससे 0.1 इधर प्लस कर देंगे, तो क्या होगा कि इधर फास्ट भी हो जाएगा और आपको लेंथ वेरिएशन भी आगे हो जाएगा, मतलब कंट्रोल हो जाएगा। ये होल भी फास्ट हो जाएगा और थिकनेस भी बराबर हो जाएगा, डाई उग के चलेगा। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा अगर 8 फीट 10 फीट सोलो है, तो क्या करेंगे, थिकनेस भी बढ़ाएंगे और इसका बोरिंग भी काट देंगे 0.2 पूरा बोरिंग भी काट देंगे, और दो साइड थिकनेस भी बढ़ा देंगे। अगर 8-10 फीट है तो, अगर 3-4 फीट है तो खाली थिकनेस बढ़ा देंगे, उतना ही से भाग जाएगा। अगर थिकनेस बराबर है तो ग्राइंडिंग कर देंगे, नहीं तो दो साइड बोरिंग काट देंगे। अगर मान लीजिए यही एक होल फास्ट है, इधर फॉलो आ रहा है, तो इसी को रोक देंगे, तो ये होल सोलो भी हो जाएगा, आपका लेंथ वेरिएशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी 2 होल डाई हो, 4 होल डाई हो, कोई भी डाई हो हॉलो डाई में, अगर जो होल सोलो है उसमें किधरों खींच रहा है तो उसको भगा देंगे, तो होल फास्ट हो जाएगा। ज़्यादा अगर 3-4 फीट है तो जो सोलो खींच रहा है उसी को भगा देंगे, तो होल फास्ट हो जाएगा। अगर 8-10 फीट है तो जिधर सोलो है उसको भगाएंगे, फिर 0.2 बोरिंग भी काट देंगे, तो 10 फीट कंट्रोल हो जाएगा, 8-10 फीट कंट्रोल हो जाएगा, आगे हो जाएगा। और जो होल फास्ट है और उसमें एक साइड फॉलो है, तो जिधर फॉलो है उसी को रोक देंगे, तो होल सोलो हो जाएगा, आपका लेंथ वेरिएशन कंट्रोल हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि 4 होल का डाई है, चारों होल का नोज पीस बराबर है, और मान लीजिए ये आपका 4 फीट सोलो है और ये आपका 6 फीट सोलो है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर होल हो गया। तो मान लीजिए कि ये 2 नंबर है, ये है 2 फीट सोलो, ये है मान लीजिए कि 4 फीट सोलो, ये है 6 फीट सोलो, और नोज पीस बराबर है। तो क्या करेंगे, इसका 0.1 बोरिंग काटेंगे, इसका 0.15 काटेंगे, और इसका 0.2 काट देंगे, या इसका 0.2 काट देंगे और इसका 0.25 काट देंगे। आपका लेंथ वेरिएशन ओके हो जाएगा। जैसे 4 होल का डाई है और 3 होल सोलो में है, 1 होल फास्ट है, ये 2 फीट सोलो है, एक 4 फीट है, एक 6 फीट है। आपको अभी जस्ट पहले मैं बताया कि कभी भी अगर प्रेस पर देख कहीं करेक्शन कीजिएगा, नहीं तो रिपोर्ट में 1 होल लिख दिया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाएगा, तो फिर आपको 2 बार 3 बार करेक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी 2 होल 4 होल की डाई चले, 3 होल का 6 होल का, तो एक बार अपने से लेंथ वेरिएशन लेना चाहिए। तो यदि ये 2 फीट है, 4 फीट है, 6 फीट है, तो इसको 0.1 बोरिंग काट देंगे, नोज पीस बराबर है। तो अगर मान लीजिए कि ये 2 फीट सोलो है या इधर खींच रहा है, सोलो है, तो इधरे भगा देंगे, इसमें बोरिंग नहीं काटेंगे। इसका नोज बराबर है तो इसको 0.2 बोरिंग काट देंगे, इसको 0.25 काट देंगे। जैसे मान लीजिए 3 होल सोलो है जिसमें 2 फीट सोलो है, एक साइड खींच रहा है, तो जो खींच रहा है उसी को भगा देंगे, 2 फीट कंट्रोल हो जाएगा। इसको 0.2 बोरिंग काट देंगे, इसको 0.25 काट देंगे, तो ये आगे हो जाएगा।
उसी तरह मान लीजिए कि अगर 6 होल का डाई है, जैसे मान लीजिए आपको ये 6 होल का डाई है, मान लीजिए 6 होल का डाई है, यूएच चैनल है। इसे मान लीजिए कि ये 2 फीट है, ये 4 फीट है, ये 6 फीट है, फिर ये 4 फीट है, ये दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, इसको 0.1 वायरिंग काट देंगे, इसको 0.2 काट देंगे, इसको भी 0.2 काट देंगे, इसको 0.3 काट देंगे। तो लेंथ वेरिएशन आपको बराबर हो जाएगा। इसमें मान लीजिए अगर किसी का नाका खींच रहा है, तो नाका खींच रहा है वहीं पे ड्रॉप मार देंगे, उसी को भगा देंगे तो वो होल फास्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि 6 होल का कोई भी डाई है, जैसे डबल ग्लास चैनल हो, जैसे डबल ग्लास चैनल हो, ये डबल ग्लास चैनल है, तो सेम वही पोजीशन जैसे अभी यू चैनल में है वैसे इसका भी होगा। हम एक ही डाई पर बता रहे हैं, जैसे 4 होल का कोई भी डाई हो तो 4 होल को जैसे मैं बताया वैसे होगा। अगर 2 होल का डाई है तो 2 होल का जैसे बताया उसी हिसाब से होगा, चाहे हज़ारों सेक्शन हो, इंडस्ट्रियल कमर्शियल कोई भी हो। 6 होल का जो हमने तरीका बताया यू चैनल का, सेम इसमें भी होगा। कोई भी 6 होल का डाई हो तो उसी हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए कि ये होल है आपको 2 फीट है, ये दोनों हैं आपको 6 फीट, ये है 2 फीट, तो क्या करेंगे, इसको मान लीजिए इसको वायरिंग काट दिए हम, 2 फीट है तो 0.1 115 जो काट दीजिए, ठीक यहाँ 1 काट दिए तो यहाँ पे 0.3 काट दीजिए, थ्री या 2.5 भी काट देंगे तो भी हो जाए, 3 काट देंगे तो भी, फिर इसको 0.1 काट दीजिए, ये दोनों 0.1 काट देंगे, ये दोनों 0.25 या 0.3 काट देंगे तो फास्ट हो जाएगा। अगर वायरिंग काटने लायक नहीं है तो जो फास्ट है उसको रोकेंगे, पॉकेट में थोड़ा वेल्डिंग मार के। होता क्या है कि इसमें ज़्यादातर फास्ट होता है ये, जैसे मान लीजिए कि ये यू चैनल है, डबल ग्लास का है, सॉरी डबल ग्लास, तो मान लीजिए वायरिंग काटने लायक नहीं है तो अधिकतर देखेंगे जो होल फास्ट होता है उसका यही साइड वाला फास्ट होता है, ये वाला फास्ट होता है, ये प्लेन वाला फास्ट होता है ये। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉकेट थोड़ा वेल्डिंग मार देंगे, बस ये स्लो हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसमें भी काम कर देंगे। तो जितने भी 6 होल का डाई है तो जो 6 होल का बताया उसी नियम से होगा। अब सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आता है क्लिप में।
ग्लेजिंग क्लिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो होल अगर सॉलो है, जैसे मान लीजिए कि ये होल सॉलो है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो इसको भगा देंगे। क्लिप में देखिए कभी कभी ये छोटा वाला टांग खींचता है और ये हमेशा फास्ट चलता है। तो यदि मान लीजिए होल सॉलो है, यहाँ पे टांग खींच रहा है, तो इसी को भगा देंगे, यहाँ पे बेयरिंग काट देंगे 0.2 या 1.5 सॉलो के हिसाब से काट देंगे, तो ये होल फास्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए नोज पीस बराबर है तो बेयरिंग काट देंगे सॉलो के हिसाब से, 0.2 3 जितना है बेयरिंग काट देंगे प्लेन। और मान लीजिए बेयरिंग काटने लायक है ही नहीं, तो जो होल फास्ट है आप देखेंगे ये पॉकेट में है यहाँ पे, तो ये ज़्यादातर फास्ट रहता है यहाँ पे ये वाला। तो इसका यहाँ पे पॉकेट को वेल्डिंग मार देंगे थोड़ा, ये मार देंगे, ज़्यादा फास्ट है तो दो ही साइड वेल्डिंग मार देंगे, ये होल सॉलो हो जाएगा पॉकेट में। अगर फीडर में है तो फीडर में थोड़ा वेल्डिंग मार के रोक देंगे। सबसे आसान तरीका है बेयरिंग काटना। बेयरिंग काट देंगे 0.15 0.2 सबसे आसान तरीका है, और प्रेशर भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा, डाई और आसानी से चलेगा। लेकिन बाई चांस यदि बेयरिंग काटने लायक है ही नहीं, काटने लायक तो रहता ही है सब में, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो तो क्या करेंगे कि जो सॉलो है उसको पॉकेट बढ़ा देंगे, और नहीं तो जो फास्ट है तो उसमें जिधर फास्ट है, ज़्यादातर यहाँ फास्ट होता है यहाँ पे ग्रुप में, तो वेल्डिंग थोड़ा मार के 2 mm 3 mm पॉकेट बढ़ा देंगे, सॉलो हो जाएगा, वो होल पूरा सॉलो हो जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा हमेशा। और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मान लीजिए लेग वाला डाई है, ये खोल सॉलो है। अगर लेग वाला डाई है, ये खोल सॉलो है, ये लेग इतना फास्ट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी इंटरलॉक, टॉप बॉटम, बेयरिंग बॉटम, कोई भी डाई है लेग वाला हॉलो डाई, तो क्या करेंगे इसको, अगर मान लीजिए ये होल सॉलो है, लेग फास्ट है, तो इतना छोड़ के बेयरिंग काटेंगे। जो मतलब नोज पीस देख लेंगे, अगर ये लेग फास्ट है, यही लेग फास्ट है, तो ये छोड़ के इतना बेयरिंग काटेंगे। कोई भी लेग वाला डाई में ध्यान रखिए कि नोज पीस देख लेंगे, अगर उसका लेग फास्ट है तो लेग छोड़ के जो सॉलो है उसका काट देंगे, उसी से वो होल आगे हो जाएगा। अगर बेयरिंग काटने लायक नहीं है तो जहाँ पे लेग फास्ट है उसको रोक देंगे, तो भी वो होल सॉलो हो जाएगा। जो होल फास्ट है, एक बार और सुन लीजिए कि अगर कोई भी लेग वाला डाई हो, टांग वाला, तो उसका लेग यदि फास्ट है और वो होल सॉलो है, तो फास्ट को न काट के जो सॉलो है उसी को काट देंगे, होल फास्ट हो जाएगा। अगर यदि जो होल जो है अगर बेयरिंग काटने लायक नहीं है, तो जो होल फास्ट है उसमें लेग फास्ट है, तो लेग को ही साइड में वेल्डिंग ब्रेकर देकर रोक देंगे, तो होल सॉलो हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ट्रैक का डाई है 2 होल का,
ये ट्रैक का डाई है 2 होल का। ट्रैक है या कोई भी ऐसा डाई हो, इसमें का मान लीजिए नीचे वाला होल सॉलो है, हमेशा नीचे वाला ही सॉलो जाता है ज़्यादातर, और यहाँ पे फास्ट है। तो क्या करेंगे, इतना छोड़ के बैरिंग काटेंगे, सॉलो के हिसाब से 0.23 छोड़ देंगे, इतना छोड़ के बैरिंग काटेंगे। जो फास्ट है वो छोड़ के काटेंगे। अगर मान लीजिए हो सकता है कि यही खींच रहा हो, ये खींच रहा हो, ये सॉलो हो, और ये होल 4 फीट सॉलो है, तो इसी को भगा देंगे तो ये होल फास्ट हो जाएगा। चाहे मान लीजिए कि यही खींच रहा हो ये वाला, यानी ये ध्यान दीजिए कि ऐसा डाई हो, सॉलिड डाई, अगर उसमें नीचे वाला होल सॉलो है तो कहीं खींच रहा है तो उसी को भगा देंगे। अगर तो 3-4 फीट अगर सॉलो है तो उसी को भगा देंगे तो वो 4 फीट कंट्रोल हो जाएगा। अगर यदि मान लीजिए 8-10 फीट है तो उसको भगाएंगे, फिर 0.23 बैरिंग काट देंगे, 0.2, और उसको भगाने के बाद भी 0.2 बैरिंग काट देंगे। अगर मान लीजिए कि बैरिंग काटने लायक नहीं है, और ये होल फास्ट है, और इसका ये फास्ट है बहुत, तो केवल इसी को यहाँ पे ब्रेकर देके, इसी को यहाँ पर ब्रेकर देके इतना रोक देंगे, इसी को रोक देंगे तो ये होल सॉलो हो जाएगा और लेंथ वेरिएशन आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह किसी भी डाई में लेंथ वेरिएशन हम कंट्रोल करेंगे। कोई भी डाई हो, 2 होल का, 3 होल का, 4 होल का, नोज पीस देख लेंगे। अगर थोड़ा बहुत है 3-4 फीट तो जो सॉलो है उसको भगा देंगे, या जो फास्ट है उसमें एक साइड फॉलो है उसको रोक देंगे। 6 होल, 8 होल, जितना भी डाई हो इसी तरीक़ा से करेक्शन होगा। बाकी आपको अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, अगर समझ ना आए, किसी तरह का दिक्कत हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको कोई और ऐसा डाई हो जिसके बारे में समझ नहीं आ रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आप किसी भी डाई में 8 होल, 2 होल, 6 होल, 3 होल, जितना भी डाई है वो सबके लिए मैं बता दिया। जितना भी तरीका है आपको जैसे उसको सुविधा है वैसे उसका करेक्शन कीजिए।